हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम में मंडे को यानी कि 29 को अपीयर होने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आई हूं कि लास्ट मिनट अब आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए। अब तो हमारे पास दिन ही क्या बचा है, तो इसीलिए हमें अब क्या करना है वो चीजें डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर अब वैसे तो आप कहोगे कि मैम अब भी रिवीजन, तो बेटा देखो, लास्ट तक आप लोग रिवीजन तो करते हुए ही चलते हो, है ना। तो रिवीजन ऐसे टॉपिक्स को उठा के करना जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, दूसरा, जो अभी तक आपने बुलेट्स बनाए हैं, जो अभी तक आपने कुछ हाइलाइट्स किए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पहले से ही देख के रखा होगा, कुछ निमोनिक्स होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे। अगर मैं अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं, उसमें शेड्यूल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कमिटीज इंपॉर्टेंट है। तो जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जिसमें से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज करना नहीं भूलना। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अब आपको लास्ट मिनट में बहुत फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि और पढ़ाई की बात हो गई, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, हमने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए। अब हमें रिलैक्स भी करना है, पेपर से पहले हमें काम रहना है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से डीप ब्रेथ्स लेने हैं और अपना दिमाग एकदम ठंडा रखना है। पैनिक नहीं होना, ओवर थिंकिंग एकदम नहीं करनी कि क्या होगा अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ, मतलब नेगेटिविटी अपने पास नहीं लेके आनी है। अब आपको पॉजिटिव रहना है कि जितनी तैयारी आपने करी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और उस तैयारी के साथ आपको एग्जाम में जाना है। एग्जाम हॉल में जाके क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो अभी फिलहाल अभी आपको कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बस जितना पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। अब लास्ट मिनट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लो। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास निमोनिक्स बुलेट्स हैं तो उसको एक बार देख लो। दूसरा, अब आपके जो दिन है उसमें आप बिल्कुल बैलेंस्ड मील लो। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपकी तबीयत को किसी भी तरह से खराब नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेटेड रहना है, पानी टाइम टू टाइम पीते रहना है। बाहर का खाना नहीं खाना, कोशिश करो कि घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो। कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेनी है, उसके बाद एग्जाम हॉल में जाना है। तो हर तरह से अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखते हुए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको अब जाना है। ठीक है, अब एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। क्या करना है एग्जाम डे वाले दिन? एग्जाम डे पे जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। ठीक, अगर देखो, अपना अपना तरीका होता है। कोई लोग तो पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। कम से कम इतना स्क्रीन आउट कर लेना कि पूरे क्वेश्चन पेपर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो मुझे अच्छी तरह आता है, जो आपको अच्छे से टॉपिक आते हो, उसी के क्वेश्चन सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। तो हार्ड क्वेश्चंस को पहले नहीं छेड़ना, जो आपके अकॉर्डिंग आपको इजी क्वेश्चंस लगे उनको पहले उठाना है और उन क्वेश्चंस को पहले आपको अटेम्प्ट करना। यू हैव टू अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत जरूरी है, तो टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, एक बार उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस पे जाइए। जब आपके बाकी क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से आते हैं आपके हो जाएं, फिर आप उन क्वेश्चंस पे आना जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन है या जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो कम से कम पहले उतना पेपर पूरा कर लेना जो 100% श्योरिटी के साथ आपको क्वेश्चन आते हों। आंसर्स ऐसे ही चेंज नहीं करते रहना। मान लो पेपर जल्दी खत्म हो गया, टाइम बच गया, रिव्यू कर रहे हो, तो अब नहीं नहीं ये भी हो सकता है, तो विदाउट एनी वैलिड रीजन आंसर्स को चेंज नहीं करना, कोशिश यही करो। और आपको एग्जाम के एंड तक कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, यही पॉजिटिव सोच के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है और इसी सोच के साथ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलना। घबराना नहीं है, वहां पर पेपर को देख के पैनिक नहीं होना। अच्छा, अब बात करते हैं सप्लाईज की। अब पेपर देने जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट हमारी आ गई, तो अब हमें अपनी सप्लाई चेक भी रखनी।
कि हमें साथ में क्या क्या लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड ले जाना नहीं भूलना है, आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, पेन आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होनी चाहिए आपकी, ठीक, और वाटर बॉटल। तो ये सारी चीजें पहले ही बिल्कुल एक किट में डाल के रख दो, ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे हमसे कोई चीज मिस हो जाए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत कहीं दूर जा रहे होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, रिजर्वेशंस होंगी सबकी, सब लोगों ने निकलना होगा अब, तो अपनी जो लास्ट मोमेंट सप्लाईज हैं वो चेक कर लीजिए, हमें वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती है ना, तो वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज हमारी नहीं रह जाए। तो एक मैं मोटिवेशनल बूस्ट आपको देना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ आता हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे बाकी लोगों से ऊपर स्कोर करना है, ठीक है। तो सब कुछ सबको नहीं आता होता, जितने क्वेश्चन है ये मत सोचो किसी को भी 100% आते होंगे, सब आपके जैसे ही हैं, बस आपको उस रेस में आगे जाना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार मैं चीजों को कंपाइल कर देती हूँ आपके लिए कि पहले अब आपको जो भी रिवीजन, जितना भी टाइम बचा है, बहुत टाइम नहीं है तो मैं बहुत रिवीजन पे इसलिए फोकस नहीं कर रही, बट जो भी आप रिवाइज करोगे अब लास्ट मोमेंट वाली, वो आपको तरीके से रिवाइज करना है, सब कुछ नहीं खोल के अब बैठ जाना, अब सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स देखना। कुछ अगर लगे कि किसी का सेंटर पास है, कल का दिन अच्छे से मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेड्यूल्स हैं आपके, डीपीसीयू है, फार्माकोपिया है, एंटीडॉट है, विटामिन, वैक्सीन, फर्स्ट एड, पॉइजन मैनेजमेंट, तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके अभी बताए गए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो अगर अगर उठा सकते हो तो कर लो, नहीं तो ऑलरेडी आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, बहुत मेहनत कर चुके हो। सिर्फ बुलेट्स और हाईलाइट्स पॉइंट्स पे ध्यान दो, निमोनिक्स पढ़ लो, जो चीजें याद करने वाली हैं उन्हें याद कर लो, ठीक है। उसके बाद सप्लाईज चेक करनी है, रिलैक्स करना है, पॉजिटिव रहना है, नींद अच्छी लेनी है, एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैं आपको बिल्कुल एक चीज बता चुकी हूँ कि सबको सब कुछ नहीं आता है, तो ये नहीं सोचना उसने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो उसका क्या, ये बाद की बात है। आपने अपने पेपर पे फोकस करना है, आपने अपना बेस्ट देना, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छा अच्छा पेपर करके आइए आप सब लोग, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।